आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पिछले 10-12 दिनों से मेरे ऊपर काम का इतना प्रेशर है कि मैं रातों को ठीक से सो तक नहीं पाता, जिस वजह से मैंने सोच लिया था कि जैसे ही काम से थोड़ी राहत मिलेगी वैसे ही मैं अपने गांव की तरफ निकल पड़ूंगा और थोड़े दिन वहां रहकर वापस शहर आ जाऊंगा। मगर दिक्कत ये थी कि काम का लोड कब कम होगा इसका कोई ठिकाना नहीं था, और काम कम होने के बाद भी मालिक मुझे छुट्टी देंगे या नहीं इसका भी कुछ पक्का नहीं था। खैर, अब मेरे हाथों में तो कुछ था नहीं। मैं ऑफिस में लगातार मालिक से दरख्वास्त किए जा रहा था, मगर मालिक हर बार यही कहकर टाल दे रहे थे कि अभी काम बहुत है। पर मालिक को बार बार बोलकर एक दिन मैंने उनसे छुट्टी ले ही ली, मगर उसमें भी मालिक के कुछ कंडीशंस थे। मालिक के कंडीशंस के मुताबिक मुझे छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस का काम पूरा करके रात वाली ट्रेन पकड़नी होगी। बहरहाल मुझे तो गांव जाना ही था, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। दिन नहीं तो कम से कम रात में तो ट्रेन पकड़ूंगा। मुझे अपना सारा काम निपटा कर ही निकलना था, तो मैंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और अमूमन जैसे काम करता था वैसे ही करता रहा। काम करते करते सुबह से शाम हो गई और फिर शाम से रात के करीब 8:45 तक मैं ऑफिस से निकल गया और सीधे अपने घर पहुंचा और तुरंत ही बैग रेडी करके घर को ताला मारकर स्टेशन के लिए रवाना हो गया। मेरे गांव जाने वाली आखिरी ट्रेन 9:35 पर यहाँ से खुलती है और इसके बाद कल सुबह से पहले कोई ट्रेन नहीं है। तेज कदमों से रास्ते पर चलते हुए जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो सबसे पहले मैंने टिकट कटवाया और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर दाखिल हुआ, जहां अमूमन मेरे गांव जाने वाली सारी ट्रेनें आती हैं। प्लेटफॉर्म का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई अलग ही दुनिया में आ गया हूं और यहाँ मेरे अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं है, ना तो कोई आदमी और ना ही रेलवे का कोई कर्मचारी नजर आ रहा था। ऊपर से ठंड इतनी ज़्यादा थी कि अगर किसी को घर से निकलना भी होगा तो वो भी नहीं निकलेगा। खैर, मैं प्लेटफॉर्म पर लगी बेंच पर जाकर बैठ गया। हालांकि मैंने ठीक ठाक गर्म कपड़े पहन रखे थे, मगर बावजूद इसके कहीं न कहीं से ठंडी हवाएं मेरे बदन से टकरा ही रही थी और ठंड से लड़ने के लिए मेरे पास था तो सिर्फ एक पतली सी चादर। उसी चादर में दुबका मैं बस यही कोशिश कर रहा था कि कहीं से हवा न लगे। मैं अभी ठंड से ठिठुर ही रहा था कि तभी अनाउंसमेंट हुई कि मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ रही है। ट्रेन की अनाउंसमेंट सुनकर मेरी जान में जान आ गई। मैं तो ये सोचकर मर रहा था कि कहीं कोहरे की वजह से मेरी ट्रेन लेट ना हो जाए, मगर ट्रेन ठीक अपने टाइम पर आ गई। ट्रेन के रुकते ही मैं ट्रेन में चढ़ गया तो ट्रेन में भी वैसा ही नज़ारा था जैसे कि प्लेटफॉर्म पर था। एक दो आदमियों को छोड़कर ट्रेन की सारी सीटें खाली पड़ी थी, लिहाजा मैं भी एक सीट पकड़ ली। चूँकि ट्रेन में काफ़ी कम लोग थे तो मैं आराम से पैर फैलाकर सीट पर लेट गया। अच्छी बात तो ये थी कि अभी भी ट्रेन अपने टाइम पर ही चल रही थी, मगर ये पल भर की ही खुशी थी। कुछ देर में ही ट्रेन रुक रुक कर चलने लगी और थोड़ी ही देर में ट्रेन अपने निर्धारित समय से 25 मिनट लेट चलने लगी, जिससे मेरी परेशानी थोड़ी बढ़ गई, मगर इतना काफ़ी नहीं था। ट्रेन धीरे धीरे और लेट करने लगी, जिससे मेरे साथ ही साथ बाकी मुसाफिर भी परेशान होने लगे थे। ट्रेन आधा घंटा लेट हुई और फिर 1 घंटा। फिर जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तब ट्रेन में सवार वो इक्का दुक्का मुसाफिर भी ट्रेन से नीचे उतर गए। कुछ देर में ही ट्रेन वहां से खुल गई। ट्रेन में मेरे अलावा और कोई इंसान मौजूद नहीं था। अकेले होने की वजह से मुझे थोड़ा डर तो लग ही रहा था। मैं बस यही मना रहा था कि ट्रेन कहीं खाली जगह पर रुके ना, मगर मेरी किस्मत को ये गवारा नहीं था। कुछ दूर आगे जाते ही मेरी ट्रेन एक खाली सी जगह पर जाकर रुक गई। वो एक मैदानी इलाका था।
आसपास सिर्फ मैदान और रेलवे ट्रैक ही दिखाई पड़ रहे थे। तभी अचानक ही मेरी नज़र ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी एक औरत पर गई। मगर थोड़ी देर पहले तक तो ट्रेन में मेरे अलावा कोई और था नहीं, तो फिर ये औरत कहाँ से आ गई? मैं अभी ये सोच ही रहा था कि वो औरत ट्रेन से नीचे उतर गई, जो कि मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि ना तो आसपास कोई स्टेशन था और ना ही कोई घर। लिहाजन मैं भी सीट पर से उठकर ट्रेन के दरवाजे पर गया तो वो औरत वहां कहीं नहीं थी। मैंने अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई, मगर वहां कोई नहीं था। मैं अभी बाहर उस औरत को ढूंढ ही रहा था कि इतने में ही ट्रेन के ऊपर एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कि कोई ट्रेन के ऊपर चल रहा हो। मगर ट्रेन के ऊपर कोई कैसे चल सकता है, ये कंफर्म करने के लिए मैं ट्रेन से नीचे उतरा और एक नज़र ट्रेन के छत पर डाली तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे रगों में बहता खून एकदम से पानी हो गया। दरअसल ट्रेन के छत पर वही औरत चल रही थी। वो दुल्हन के लिबास में थी और ट्रेन के तारों को पकड़कर चले जा रही थी। उसका चेहरा बहुत ही बुरी तरह से कुचला हुआ था और साथ ही उसकी आंखें जो बिल्कुल लाल सुर्ख थी। कि इतने में ही ट्रेन चालू हो गई और आगे की तरफ बढ़ने लगी, मगर वो औरत ट्रेन के तारों को पकड़कर वैसी ही खड़ी रही। इतना सब देखकर मैं तो अंदर तक हिल चुका था, यहाँ तक कि मैं ट्रेन पकड़ना भी भूल चुका था। मगर जैसे तैसे मैंने खुद को संभालते हुए ट्रेन पकड़ा। अब भी वो चलने की आवाज़ ट्रेन के छत से आ ही रही थी। फिर जब कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, तब मैं फटाफट ट्रेन से उतर गया और वहाँ मौजूद लोगों को पूरी बात बताई। तब उन्होंने बताया कि आज से कुछ महीनों पहले उस जगह से थोड़ी दूरी पर एक शादी हो रही थी। शादी की सारी रस्में हो गई थी, सिर्फ बारात को छोड़कर। मगर जिस रात बारात लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंची, तभी लड़के के घर वालों ने लालच में आकर और ज़्यादा दहेज की डिमांड की। मगर लड़की वाले बहुत गरीब थे, जिस वजह से वो डिमांड पूरी नहीं कर पाए और बारात दुल्हन को लिए बिना ही घूमकर चली गई। और इसी बेइज्जती की वजह से लड़की ने दुल्हन के लिबास में ही उसी रात उसी ट्रैक पर ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। तब से अक्सर लोगों को वो लड़की दिख जाया करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।